हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आज अपन डिस्कस करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं। क्लियर है। तो सबसे पहली जो अपन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी है बॉडी कॉर्पोरेट। क्या? बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड क्या है, ध्यान देना। जो भी बिजनेस कंसर्न आर्टिफिशियल पर्सन है, जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जिनका क्रिएशन बाय लॉ होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। तो क्या एलएलपी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है? क्या एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? क्या एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है? तो इन सब का आंसर है यस। एक एलएलपी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है। क्यों? क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन बाय लॉ होता है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट मींस अपने मेंबर्स से सेपरेट एग्जिस्टेंस रखती है और परपेचुअल सक्सेशन रखती है। इट मींस पार्टनर्स के जाने आने का इसके ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। क्यों? क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है और रजिस्टर्ड बाय लॉ है। क्लियर है। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम बोलेंगे परपेचुअल सक्सेशन। क्या? परपेचुअल सक्सेशन। हिंदी में एक वर्ड है इसके लिए, शाश्वत उत्तराधिकार। परपेचुअल सक्सेशन के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत, जो हमेशा जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। तो एलएलपी के लिए हम एक वर्ड कह सकते हैं कि पीपल में कम्स इन एंड पीपल में गोज आउट, बट एलएलपी गोज ऑन फॉरएवर। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टनर के मरने का, पार्टनर के रिटायरमेंट का, पार्टनर के इंसॉल्वेंसी का, इसके एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एलएलपी अलग है और पार्टनर्स अलग है। इसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ये अपने पार्टनर से अलग है। क्लियर है। तो ये था परपेचुअल सक्सेशन के पार्टनर्स के आने या जाने का फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड इसका आएगा सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी। मैं बात करता हूं पुराने अपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। वहां पार्टनर्स मिलके ही क्या बनते थे? पार्टनरशिप बनती थी। पार्टनर्स मरे, पार्टनरशिप खत्म। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता। ये क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी एंटिटी जो है वो सेपरेट है और लीगल मींस अकॉर्डिंग टू लॉ है। इट मींस पार्टनर अलग है और एलएलपी अलग है। अगर पार्टनर मर गए, एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एलएलपी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी अपने नाम से करेगी। एलएलपी जो भी असेट्स रखेगी अपने नाम से रखेगी। पार्टनर्स का उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सेपरेट लीगल एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो आता है म्यूचुअल एजेंसी। क्या आएगा? म्यूचुअल एजेंसी। अब बात करते हैं पुराने पार्टनरशिप एक्ट की। पुराने पार्टनरशिप एक्ट में ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप ही क्या हुआ करता था? म्यूचुअल एजेंसी। इट मींस एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर डबल रोल प्ले किया करता था कि वो क्या था? एक ओनर भी था और वो क्या था? एक एजेंट भी था। वो जो कुछ करता था उसके लिए अदर पार्टनर क्या होते थे? रेस्पॉन्सिबल होते थे। लेकिन यहां ध्यान रखना, यहां म्यूचुअल एजेंसी कुछ और कहता है। म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट एलएलपी में ये कहता है कि हर एक पार्टनर एलएलपी के लिए बाउंड है। हर एक पार्टनर एलएलपी के लिए बाउंड है। वो एलएलपी का तो एजेंट है, बट वो अदर पार्टनर्स का एजेंट नहीं है। इट मींस अदर पार्टनर जो कुछ करेंगे एक्ट, उसके लिए दूसरा कोई भी पार्टनर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ध्यान दे लेना, हर एक पार्टनर किसमें? एलएलपी में पार्टनरशिप का तो एजेंट है, एलएलपी का तो एजेंट है, बट अदर पार्टनर्स का एजेंट नहीं है। इट मींस अदर पार्टनर जो करेंगे उसके लिए वो पार्टनर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब अगर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो आएगा एलएलपी एग्रीमेंट। क्या आएगा? एलएलपी एग्रीमेंट। अब एलएलपी एग्रीमेंट आप सबको पता है, पार्टनरशिप तो ये भी है, पार्टनरशिप बनी है तो एक एग्रीमेंट बनेगा कि पार्टनर्स के राइट्स ड्यूटीज क्या होंगे, उस सारी चीजों को जो मेंशन किया जाएगा जिस एग्रीमेंट में, उसे हम क्या बोलेंगे? एलएलपी एग्रीमेंट। और इसके बिना एलएलपी अधूरी है। इट मींस ये अगर नहीं बनाओगे तो एलएलपी एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको फॉलो किया जाएगा। अदरवाइज एग्रीमेंट बना लोगे तो ये रहेगा, कल को कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तो वो आएगा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या? हमारे लॉ ने, हमारे कानून ने
एलएलपी को क्या माना है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या? कृत्रिम, नेचुरल पर्सन नहीं है। हम और आप लोगों की तरह ये पैदा नहीं हुई है, इसको पैदा किसने किया है? कानून ने किया है। इसका डिस्ट्रक्शन भी कौन कर सकता है? कानून ही कर सकता है। इसके लिए आर्टिफिशियल कहा जाता है। लीगल इसलिए क्योंकि हमारे कानून ने, हमारे लॉ ने इसे लीगलिटी दी है। और पर्सन हमारे और आपकी तरह पर्सन माना है, बस कैसा? आर्टिफिशियल, कृत्रिम माना है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो आएगी अपनी क्या? कॉमन सील। क्या आएगी? कॉमन सील। अब भाई आर्टिफिशियल पर्सन है, आप और मेरी तरह अगर ये पर्सन होती तो सिग्नेचर कर देती, एग्जिस्टेंस दिखती, लेकिन वास्तव में एलएलपी दिखती थोड़ी है। ये तो ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, वास्तव में नहीं है, लॉ ने बना दिया। तो अब बात आती है, अगर किसी डॉक्यूमेंट को देखना हो कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है या नहीं, रेफरेंस टू एलएलपी, तो कैसे देखें? उसके लिए एक तरीका निकाला गया, एक कॉमन सील जो रिप्रेजेंट करती है एलएलपी को, एक ठप्पा जो जहां लगा दिया जाएगा, ये पता लग जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन किसके बिहाफ पे हुआ है? एलएलपी के बिहाफ पे हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या एलएलपी में कॉमन सील बनाना कंपलसरी, मैंडेटरी है? नहीं। आप चाहो तो कॉमन सील यूज कर सकते हो, आप चाहो तो बिना कॉमन सील के भी काम चला सकते हो। कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता, कंपनी में कॉमन सील कंपलसरी होती है, बट इन द केस ऑफ एलएलपी कॉमन सील चाहो तो बनवा लो और चाहो तो आप रहने दो। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ ठप्पा, सिर्फ सील लग जाने से कोई भी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट नहीं होगा। एटलीस्ट उसके ऊपर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के, नॉट नॉर्मल पार्टनर, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के सिग्नेचर होने चाहिए, वेरीफाई करने चाहिए। अदरवाइज सील तो कोई भी बनवा लाएगा नकली, तो उसके ऊपर कम से कम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के क्या होने चाहिए? सिग्नेचर होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो आएगा लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या आएगा? लिमिटेड लाइबिलिटी। कौन सा पॉइंट है? 8th पॉइंट है अपना, वो है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है कि एलएलपी में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। कहां तक लिमिटेड? अप टू या एक्सटेंट द शेयर ऑफ पार्टनर, पार्टनर का उस पार्टनरशिप फॉर्म में शेयर कितना है, कितना पैसा पड़ा है, उस पैसे तक ही उसकी क्या है? लाइबिलिटी है। इट मींस अगर उस पैसे, कोई भी ट्रांजैक्शन है जिसमें सारा पैसा फर्म का यूज हो गया, फिर भी पैसा कम पड़ रहा है, तो क्या पार्टनर की पर्सनल एसेट को बेचा जाएगा? नहीं, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। वो सिर्फ कहां तक लायबल है? अपने शेयर तक, उसका जो हिस्सा पड़ा है। लेकिन बात ये आती है कि अगर सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है तो अनलिमिटेड किसकी होगी? तो ध्यान रखना, पार्टनर्स की लायबिलिटी एलएलपी में ऑलवेज भी लिमिटेड, लेकिन एलएलपी की जो लायबिलिटी है वो हमेशा कैसी रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी। मैंने क्या कहा? लिमिटेड लायबिलिटी क्या कहता है कि एलएलपी में हर एक पार्टनर की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। कहां तक? उसके शेयर तक। क्लियर है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो आएगा मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। क्या आएगा? मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को मैनेज कौन करेगा एलएलपी में? तो भाई सीधी सी बात है, बिजनेस को मैनेज करेंगे पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स। लेकिन जितने भी कंप्लायंसेस फॉलो करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ किस पे रहेगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे रहेगी और किसी पे नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो आएगा मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितने होंगे? तो मिनिमम अगर पार्टनर्स की बात करूं तो कितने होंगे? 2। मैक्सिमम के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई है। एक एलएलपी में कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होंगे? 2। और कम से कम डेजिग्नेटेड भी कितने होने चाहिए? 2 पार्टनर होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 11th पॉइंट की, तो आएगा बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। क्या आएगा? बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। ध्यान देना, ओल्ड पार्टनरशिप, जो पुराना पार्टनरशिप एक्ट था अपना, या मैं बात करूं पार्टनरशिप एक्ट की 1932 की, वहां पे ये था कि पार्टनरशिप एक चैरिटेबल पर्पज, एक सोशल पर्पज के लिए बन सकती है। लेकिन एक एलएलपी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनेगी? प्रॉफिट्स के लिए। चैरिटेबल या सोशल पर्पज के लिए कभी भी एलएलपी का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो आएगा इन्वेस्टिगेशन। क्या आएगा? इन्वेस्टिगेशन, कि इसकी जांच कौन करेगा? तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। जब चाहे कोई वेरिएशन करवाना है वो वेरिएशन करवा सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 13th पॉइंट की, या इसका इन्वेस्टिगेशन किसके अकॉर्डिंग होगा? एलएलपी एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो वह आएगा कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट
कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, जो भी कॉम्प्रोमाइज जो भी अरेंजमेंट किए जाएंगे एलएलपी के, वो सारे पार्टनर्स करेंगे। और किसके थ्रू करेंगे? जो एलएलपी एक्ट में जो चीजें मेंशन है, जो चीजें प्रोविजन है, उनके अकॉर्डिंग सारा का सारा काम इसमें किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं, नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कन्वर्जन इनटू एलएलपी। क्या बोल रहा है? कन्वर्जन इनटू एलएलपी, कन्वर्जन इनटू एलएलपी। ये पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी फर्म को या किसी भी प्राइवेट कंपनी को या किसी भी पब्लिक कंपनी को अगर एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन पॉसिबल है। कन्वर्जन के लिए एलएलपी एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको फॉलो किया जाएगा और एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो आएगा ई फाइलिंग। क्या आएगा? ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या आएगा? ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अब ये क्या कह रहा है? ई फाइलिंग, ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिकली, कि यहां जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो भी फाइल किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाएगा। कहां किया जाएगा? www.mcagov.in मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहां पे सारे डॉक्यूमेंट क्या किए जाएंगे? सबमिट किए जाएंगे। कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या करेगा? डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि हम ई फॉर्म भर रहे हैं। ई फॉर्म इट मींस इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट, तो वहां पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाएगा। और सारे कंप्लायंसेस कौन फॉलो करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं या लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो वो क्या आएगा? फॉरेन एलएलपी। क्या? फॉरेन। अब फॉरेन का मतलब क्या है? एक ऐसी एलएलपी जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं हुआ है। कहां हुआ है? इंडिया के बाहर, लेकिन उसका बिजनेस का कोई प्लेस इंडिया में है, तो उसे मैं क्या कहूंगा? फॉरेन एलएलपी कहूंगा। क्लियर है। तो ये थी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स किसके? एलएलपी के। क्लियर है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है कि एडवांटेज क्या क्या है एलएलपी के। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है वो दे रखा है एडवांटेज ऑफ फॉर्म ऑफ एलएलपी, कि एलएलपी बनाने के फायदे क्या क्या हैं। तो अगर वो फायदों की बात करूं तो सबसे पहला जो इसका फायदा है वो है इजी टू फॉर्म। इसको बनाना इजी है। अब बनाना इजी है तो इसको क्या? डिसॉल्व करना भी इजी है। इजी टू डिसॉल्व, इजी टू डिसॉल्व कंपेयर टू कंपनी, क्योंकि जब भी हम इजी या टफ की बात करेंगे तो किसी का कंपैरिजन करेंगे, तो ये कंपनी के कंपेयर में इसको फॉर्म करना इजी है, इसको डिसॉल्व करना इजी है। नेक्स्ट अगर मैं इसके फायदे की बात करूं तो इसमें आएगा फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेबल होता है। नेक्स्ट अगर मैं इसके फायदे की बात करूं तो आएगा ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी। सारे पार्टनर क्या एंजॉय करेंगे? लिमिटेड लायबिलिटी। इट मींस किसी भी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। इसको बनाना इजी है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अपने मेंबर से सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन फॉलो होगा। तो ये सारे इसके क्या है? फायदे हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया आज? हमने डिस्कस किए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एलएलपी। आई होप अब सब लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।